तो आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में क्रेमर्स रूल। वो देखेंगे पहले क्या होता है क्रेमर्स रूल है क्या बोलता है। क्रेमर बोलता है कि अपन के पास अगर तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशंस होंगी लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 कुछ तो लाइक a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 कुछ तो एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इसका d3 कुछ तो। हाँ, अगर ऐसे तीन इक्वेशंस होगी और अगर हमको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशन तीन सॉल्व करेंगे, वहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी। बट क्रेमर्स क्या बोलता है कि अगर ये हमको पता है ऐसे तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स में तीन इक्वेशन, तो हम पहले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या है इसका, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये बन जाएगा हमारा डेल्टा। हाँ, अब इसको अगर हमको डेल्टा वन लिखना है तो कुछ नहीं, सिर्फ x के कोएफिशिएंट के जो कॉलम था उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वाले टर्म से, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब डेल्टा 2 भी लिखना है तो y के सारे कोएफिशिएंट को चेंज करके कांस्टेंट डाल देंगे, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 d3 भी सेम ही होगा, सिर्फ z वाले सारे कोएफिशिएंट निकाल कर कांस्टेंट डाल देंगे। ये तो सेम ही रहेगा, सिर्फ इधर आ जाएगा d1 d2 d3। ये हमारे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बने। हाँ, क्रेमर्स ने क्या बोला, अगर तुमको x का कोएफिशिएंट मतलब x का पॉइंट चाहिए, मतलब x का वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा। हाँ, ये क्रेमर्स ने बोला, मतलब डेल्टा 1 क्या है अपना, इधर d1 d2 d3 सारे x के अपन x के कोएफिशिएंट को चेंज कर देंगे, वहां से जो डेल्टा आएगा उसको डिवाइड बाय ओरिजिनल डेल्टा को कर देंगे, ये क्रेमर्स ने बोला। हाँ, सेम एज y अगर निकालना होगा तो सारे y के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालकर उसका कांस्टेंट डाल के बाय डेल्टा, और z क्या आ जाएगा डेल्टा 3 बाय डेल्टा। अब ये तो हम मान नहीं सकते तो एक बार प्रूफ भी कर लेंगे, चलो। इसको हाँ इधर ही कपड़ा क्या भाई, कपड़ा क्या इधर ही कर ले। हाँ, ये हमारे पास है डेल्टा अपना। हाँ, यहाँ पे a1 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये आ जाएगा कोफैक्टर a1 का। हाँ, सेम एज a2 का क्या आ जाएगा, ये इनटू ये, मतलब इसका सही है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड a3 का भी ये वाला b1 c2 हाँ ये वाला है। सेम डेल्टा 1 में देखो, डेल्टा 1 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ये चीज, हाँ, डेल्टा 2 का वो दोनों, और डेल्टा 3 का ये ऊपर वाला। हाँ, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि a1 का b1 का दोनों का कोफैक्टर सेम है। हाँ, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर अपन ने इन तीनों को ऐड कर दिया विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पूरे, मतलब हर एक को, अगर ऊपर वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया c11 मतलब इसका कोफैक्टर, दूसरे वाले को कर दिया c21 हाँ, और तीसरे वाले को कर दिया c31 c31 अगर मल्टीप्लाई कर दिया हाँ, तो क्या होता है देखेंगे, c11 इंटू a1 प्लस c21 इंटू a2 प्लस c31 इंटू a3, ये क्या देता है आपको, डेल्टा, ये डेल्टा देगा। सेम है c11 इंटू b1 0, c21 इंटू b2 c31 इंटू b3, इनका सम 0। हाँ, तो अगर लिखना है तो डेल्टा इंटू एक्स, ये एक्स कॉमन है, प्लस 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड, इसका डेल्टा कांस्टेंट का d1 d2 d3 का कोफैक्टर तो सेम है दोनों के, तो इसका और उसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करके क्या मिलेगा, डेल्टा 1 हाँ, डेल्टा 1, ये 0 ये 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा 1। सेम है, तो हम y और z को भी प्रूव कर सकते हैं।
बट यहाँ से अपने को एक दिक्कत हो रही है कि डेल्टा एक्स को यहाँ से आज ले जाने पर व्हाट इफ डेल्टा जीरो हो गया, डेल्टा जीरो हो गया तो फिर डेल्टा जीरो हो गया तो अनडिफाइंड, हाँ जल जाएगा। तो इसके लिए हम एक अभी 3D में घुसना पड़ेगा। तो अपन लोग 3D के बारे में थोड़ा जान लेंगे बेसिक। चलो कर। तो अब हम थोड़ा ज्ञान लेंगे प्लेन्स के बारे में, 3D के बारे में। पहले हम देखेंगे 2D में क्या होता है। तो हाँ, अगर हमारे पास ये y है, ये z है, हाँ z x है, सॉरी। अगर हमारे पास एक 2D इक्वेशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2D में, a1x प्लस b1y इक्वल टू कांस्टेंट प्लस c1 इक्वल टू 0 कुछ तो, ये कुछ तो इक्वेशन है 2D में। लेट्स से ये ऐसा कुछ तो जाता है, कौन सा भी इक्वेशन हो सकता है, ऐसा कुछ तो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा ही होना जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। अगर हमको 2D में ही ये दिख रहा है, बट हमको 3D में अब विजुअलाइज करना है क्योंकि डेल्टा के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इधर थोड़ा सा बड़े से बड़ा तक, यहाँ पे अगर हम इसको देखें वापस एक बार, इसको देखें, a1x प्लस b1y प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टाइम्स z भी लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो 0 ही होगा, प्लस c1 इक्वल टू 0। ये भी तो वो सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, बट अगर हम उसको 3D में देखना चाहे, ये मेरा हो गया y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, z एक्सिस, ये मतलब ऐसा आ रहा है सामने हमारे बाहर। अगर हम सेम स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें, मतलब मैं 3D में तो नहीं दिखा सकता ना, ये स्ट्रेट लाइन है, वो सेम ही स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे अगर हम ऐसा ड्रॉ करें तो हमको तो ये 2D में दिख रहा है, बट हम अगर इधर 0x डाल, मतलब 0 टाइम्स z क्लिक करें, मतलब z के किसी भी वैल्यू पे ये सेम स्ट्रेट लाइन तो सेम ही रहेगा, मतलब z के सारे वैल्यूज इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम 3D में देखना चाहें तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ तो ऐसा आएगा, एक प्लेन की तरह, हाँ प्लेन बाहर की तरफ। उसका ये सारा यहाँ पे सारे z के वैल्यूज है, ये सारे उस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये यहाँ पे भी आएगा, पीछे भी एक नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव x है, नेगेटिव y है, नेगेटिव z है, हाँ मतलब इनटू द प्लेन। हाँ, वो इनटू द प्लेन वाला भी एक ऐसा ही कंपोनेंट आएगा, वहां पे सारे z वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये हो गया प्लेन्स। मतलब यहां से हमको पता क्या चला, लाइक कि 3 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन, मतलब 3 वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन हमको क्या देता है, एक प्लेन देता है। हाँ, यहां से ये पता चला ये प्लेन होगा कुछ, क्योंकि अब हमने जो अभी लिया फील। थोड़ा सा और एक दिखा देता हूँ, और एक एग्जांपल। हाँ, ये मेरा एक्स है, ये जेड है, ये नेगेटिव एक्स, वो मत ले, वो कंफ्यूज होगा। हाँ, तो ये हमारा 3D प्लेन है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि z इक्वल टू 0 क्या देगा अपन को, क्या देगा यहाँ पे z इक्वल टू 0, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस 0y। हाँ, अरे z0, ये और ये सेम ही है। हाँ, तो इसको सेम हम इसके तरह लिख सकते हैं। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि x के एंड y के सारे वैल्यूज सेम, मतलब सेटिस्फाई कर रही है, सेम ही इक्वेशन दे रहा है। हाँ, और z इक्वल टू 0, मतलब एक ही z का वैल्यू है 0, जो इस प्लेन, मतलब जो इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। बट ये 3D में हम कर रहे हैं तो ये पूरा प्लेन देगा जो हमारा x y है, क्योंकि इसके सारे वैल्यूज तो सेटिस्फाई कर रहे हैं अपन को। तो ये पूरा एक प्लेन देगा हमको, x y प्लेन पूरा नीचे। हाँ,
ये प्लेन देगा, सॉरी हाँ सही है, ये प्लेन देगा, ये एक समझ में आया। तो अब थोड़ा इंटरसेक्शन दोनों प्लेन्स का, एक प्लेन हो गया, अभी दो प्लेन्स का दे देंगे। तो 3। तो अब थोड़ा दो दो प्लेन्स का देखेंगे, मतलब हाँ पहले 2D में देखेंगे। अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, a1x प्लस b1y, b1y इक्वल टू c1 कुछ तो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 कुछ तो हम 2D में क्या देखते थे दो स्ट्रेट लाइंस के बारे में। अगर दो स्ट्रेट लाइंस है, अगर ऐसा कुछ तो मतलब इंटरसेक्ट तो करेंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो हाँ इंटरसेक्ट करेंगी। हाँ हमको यहाँ से इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिल रहा था सिर्फ। अगर सेम हम इनको 3D में देखें, z, y और x, हाँ सेम हम इनको 3D में देखें तो ये कुछ तो मतलब इसको हम 0z लिख के यहाँ पे भी 0 हाँ सही है, लिख सकते हैं, प्लेन मिलेगा। तो ये प्लेन मिलेगा हमको यहाँ से। ऐसा ऐसा समझ लो। और ये स्ट्रेट लाइन ये भी एक प्लेन बनेगी, लेट्स से ऐसा कुछ तो, ऐसा ही होने जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल दे दूं। ये एक प्लेन बन रहा है अपना, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये प्लेन इस स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस प्लेन को दूसरे वाले। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि अगर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर P1 एंड P2 इंटरसेक्ट्स, तो हमको क्या मिलता है? इनफाइनाइट मतलब एक प्लेन 1 एंड प्लेन 2। हाँ तो हमको क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन पूरा। हाँ हमको 2D में एक पॉइंट मिल रहा था, हाँ यहाँ पे क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये हो गया। अब देखेंगे आप मतलब पैरेलल लाइंस वगैरह अब देखेंगे। तो प्लेन्स के बारे में पैरेलल लाइन कोइंसाइडेंट लाइन के लिए देखेंगे। अगर ये कुछ तो स्ट्रेट लाइन है 3 वेरिएबल्स में, a2y प्लस c1 c1z इक्वल टू d1 नको फिर d, हाँ d1 ले लेंगे। अगर ये दो प्लेन्स है हमारे पास, सेम हम स्ट्रेट लाइंस में क्या करते थे? अगर दो स्ट्रेट लाइंस रहती थी तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, हाँ इक्वल टू d1 बाय d2। ये अपन को कोइंसिडेंट देता था, हाँ। मतलब वो स्ट्रेट लाइन उस पे ही है। हाँ यहाँ पे हमको a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 इज इक्वल टू d1 बाय d2। ये हमको दो प्लेन्स एक के ऊपर एक रखे हैं। लेट्स से अगर देखना है तो हाँ, इसको देख सकते हैं। ये एक प्लेन है P1 लेट्स से दोस्तों, हाँ। और ये P2। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ तो ये कुछ तो ऐसे होंगे, एक के ऊपर एक प्लेन। हाँ लाइक हमको वहां पे स्ट्रेट लाइंस एक के ऊपर एक मिलती थी, यहाँ पे प्लेन्स एक के ऊपर एक मिल रहे हैं। हाँ, व्हाट इफ अगर हम लिख दे ये दोनों मतलब c1 बाय c2 इज नॉट मतलब ये पूरे सब इक्वल है बट नॉट इक्वल टू d1 बाय d2। हाँ तो हमको वहां पे क्या समझता था कि मतलब d1 बाय d2 सेम नहीं है, मतलब इनके d1 बाय d2 सेम का मतलब क्या था? यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा गैप नहीं, ऊपर हाँ। एक के ऊपर है। हाँ मतलब अगर d1 बाय d2 अगर सेम नहीं होंगे तो वो कुछ पैरेलल शिफ्ट होगा। हाँ सही है, सेम पैरेलल शिफ्टिंग होगी। सेम हमको यहाँ पे प्लेन्स का शिफ्टिंग मिल रहा है, मतलब प्लेन्स हाँ। दोनों पैरेलल है यहाँ से। और अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट मतलब ये नेसेसरी नहीं एक में होगा तो चलेगा। हाँ अगर ये नहीं है तो दोनों स्ट्रेट लाइंस अलग अलग है। हाँ दोनों प्लेन्स हाँ, दो प्लेन्स अलग अलग है। हाँ दो प्लेन्स अलग अलग है मतलब प्लेन्स का इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे।
यहाँ से प्लेन का इंटरसेक्शन मिल रहा है अपन को। तो अब हम आते हैं अपने क्रेमर्स रूल पे। हमको वहां पे दिक्कत क्या आ रहा है, मतलब क्रेमर्स रूल में हम क्या लिख रहे थे, डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा वन, एक्स इक्वल टू क्या रहता है, डेल्टा वन बाय डेल्टा। हमको दिक्कत था कि डेल्टा इक्वल टू 0 होने पे ये पूरा जल रहा है। हाँ। तो और हम तीन वेरिएबल इन तीन स्ट्रेट लाइंस, तीन लीनियर इक्वेशंस इन तीन वेरिएबल देखे थे। हाँ। मतलब तीन प्लेन्स के बारे में ही देखे थे हमने। तो अगर हमको देखना है उसको वापस से, अगर हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, डेल्टा अगर 0 नहीं है तो ये कुछ तो मतलब ये कुछ तो वैल्यू देगा कांस्टेंट। हाँ। चलो कर। ये तो हमको एक कुछ तो नंबर देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। हाँ, मतलब डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पे एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है हमको। हाँ, अगर हमारा डेल्टा 0 हो गया तो हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा एक तो, और एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये कैसे होता है अब देखेंगे, हम केसेस बनेंगे, अभी इसका फील लेंगे। तो केस 1 देखेंगे अपना। हम प्लेन्स के लिए कर रहे थे, मतलब तीन प्लेन्स है अपने पास। पहले देखते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब क्या मतलब देता है उसका। लेट से हमारे पास ये कुछ तो प्लेन है ऐसा, और ये कुछ तो प्लेन है ऐसा, और नीचे भी उसके एक प्लेन है ऐसा कुछ तो क्यूबॉइडल। हाँ, लाइक आधा, मतलब हाँ। तीन का है, तीन का क्यूबॉइडल। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही मिल रहा है हमको। यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, इन दोनों का बीच का तो इंटरसेक्शन ये है। हाँ, लेकिन इन दो दोनों का सिर्फ दो ये प्लेन। है, हाँ। बट इन तीनों का मिलकर एक ही आ रहा है। हाँ। मतलब यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा होगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन मिला हमको। हाँ, यूनिक सोल्यूशन मिला तो ये कुछ तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा। लाइक इसको अगर समझना है अपन को, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू c2z इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। हाँ, ये हमारे तीन प्लेन्स हैं। इसका डेल्टा अगर निकालना है तो a1 वही ना अपना a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 बोल रहा है। ये हमारा डेल्टा बन गया। हाँ, अगर ये डेल्टा है अपना, तो यहाँ से हमको क्या आ रहा है, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये कुछ तो एक हमको इक्वेशन देगा, मतलब कांस्टेंट ही देगा डेल्टा कुछ तो। और यहाँ से हम एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट देखना है, तो एक्स सेम ही आएगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा, वाई इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा, एंड जेड इक्वल टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा अपना नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है और यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। हाँ, मतलब तीन ये कुछ तो नंबर आ रहे होंगे, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू। बट हमको प्रॉब्लम हो रहा था कब, अगर डेल्टा 0 हो जाए। अगर हमारा डेल्टा 0 हो गया, अब हम केस बनाएंगे। डेल्टा 0 कब हो सकता है, ये अगर ये डेल्टा है अपना तीन प्लेन्स के लिए, तो यहाँ से इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का 0 कब हो सकता है, वो हम देखेंगे प्लेन्स केस के। लेट्स से अगर केस 2 अपना a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। अगर हमको डेल्टा 0 करना है तो हम क्या तो कर सकते हैं, पहली बार प्रोपोर्शनल कर सकते हैं दोनों को, रोज एंड कॉलम को। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा a1x प्लस डेल्टा b1y सॉरी लैम्बडा c1z टाइम्स लैम्बडा d1, और a3 के लिए कुछ नहीं। हाँ, c3z d3। हाँ, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये दो लाइन पैरेलल है। नहीं, कोइंसाइडिंग है ना।
पैरेलल होंगे ना, हाँ कोइंसाइडिंग होंगे, करेक्ट। हाँ अगर हमको पैरेलल, हाँ कोइंसाइडिंग होंगे ये दोनों, मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to d1 by d2, 1 by लैम्डा ही आ रहा है सब में। हाँ ये हो जाएगा अपना केस। तो इसको अगर प्लेन्स के टर्म्स में फील्ड लेना है तो हम क्या करेंगे, कोइंसाइडिंग बोला हमने, ये प्लेन में वन है अपना, हाँ प्लेन 2 क्या होगा, उसके ऊपर ही आ जाएगा। हाँ और प्लेन 3 के लिए तो हमने कोई कंडीशन नहीं, मतलब कुछ डाला नहीं था। हाँ। तो ये कैसा आ जाएगा, क्या तो उसके इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कुछ तो इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ से अपन को क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे वो इस केस को भी सेटिस्फाई कर देंगे। मतलब केस 2 से हमको क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। ये पता चला। अब सेम डेल्टा सिर्फ इस पे तो 0 नहीं हो सकता, तो केस 3 देखेंगे, ये पूछ रहा हूं। अब केस 3 देखेंगे, क्योंकि हमको केस 3 में तो डेल्टा 0 करना है वापस से। वापस से हम प्रोपोर्शनल करेंगे इसको, प्रोपोर्शनल करने से 0 आ रहा होगा। तो देखेंगे इसमें तो d1 d2 का टर्म नहीं आया, तो अगर हमने यहाँ पे d1 by d2 को इक्वल कर दिया, मतलब ये कोइंसाइड हो गए। अब सेम कर सकते हैं पैरेलल्स के लिए, मतलब हम d1 by d2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 वो सब। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमको कि पैरेलल शिफ्टिंग होगी। हाँ मतलब वो पैरेलल प्लेन्स बनेंगे। हाँ अगर a1x plus b1y plus c1z equal to 0 equal to d1 sorry lambda times a1x plus lambda times b1y plus lambda times c1z equal to d2 कुछ तो and a3x plus b3y plus c3z equal to d3 कुछ तो। यहाँ से हमको क्या आया, a1 by a2 मतलब ये टर्म इक्वल टू b1 by b2 और वो d2 c1 by c2, वो d2 लैम्डा टाइम्स d1 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। हाँ इससे क्या पता चलता है हमको कि पैरेलल शिफ्ट हुआ। हाँ d2 के टर्म्स में। हाँ समझा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर लेट से हमने इसको मान दिया प्लेन 1, ये अगर हमारा प्लेन 1 बन गया तो ये प्लेन 2 बन गया हमारा प्लेन, ये दोनों तो पैरेलल होंगे, फिर भी डेल्टा 0 मतलब डेल्टा 0 तो हो रहे पैरेलल हो गए, और हमने a3 पे कुछ नहीं डाला था तो कुछ तो प्लेन इंटरसेक्ट कर लेगा उसको। हाँ ये हमारा बन गया केस 3। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मतलब 0 सॉल्यूशंस। P3 मतलब प्लेन 3 एंड प्लेन 1 इनके बीच में तो इंटरसेक्शन है, प्लेन 2 एंड प्लेन 3 के बीच में तो इंटरसेक्शन है। बट क्या प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 तीनों साथ थोड़ी ना इंटरसेक्ट हो रहे हैं, थोड़ी एक साथ थोड़ी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, 0 सॉल्यूशंस, मतलब डेल्टा 0 होने पे 0 सॉल्यूशन भी आता है। ये वो है, तो हम केस 4 देखेंगे जल्दी, क्योंकि अभी भी 0 कर सकते हैं अपन डेल्टा। कैसे, अगर ये दोनों ये अलग अलग इक्वेशंस होंगी कुछ तो, और तीसरा वाला क्या होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तब भी डेल्टा 0 ही होगा। वो डेल्टा 0 ही होगा ना। हाँ डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 0 ही होगा। केस 4 बनाएंगे कुछ तो। हाँ a1x plus c1z is equals to d1 a2x plus b2y plus c2z it equals to d2 lambda a1 plus mu a2 x plus lambda b1 plus mu b2 y plus c1 plus mu c2 z equal to lambda times d1 plus mu times d2। ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर ये दोनों तो कुछ मतलब इन पे तो कंडीशन नहीं है दोनों। हाँ। कुछ तो अलग, ये प्लेन तो नहीं, अगर लेट्स से p1 हो गया, ये p3 हो गया, p2 हो गया, बट ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे
ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये प्लेन कुछ तो ऐसा होना चाहिए। इसको हम ऐसा सोच सकते हैं क्या, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में? अगर ये 2D में रहता तो ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती। मतलब तीनों एक इंटरसेक्शन पॉइंट से और एक लाइन, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पे तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ। बट अगर 3D में देखा जाए तो हमने जो पढ़ा था, दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्शन करने के बाद पॉइंट देती है। दो प्लेन्स में अभी अगर इंटरसेक्ट हो गए तो स्ट्रेट लाइन देंगे। हाँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये तीनों का इंटरसेक्शन सेम पे होगा। तो यहाँ से क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब पढ़ेंगे केस 5, क्योंकि अभी भी Z ज़ीरो कर सकते हैं। जब D1 D2 अलग है तब, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है तभी। अब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, करेक्ट बोल रहा है वैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 कुछ तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू b2 कुछ तो, एंड लैम्बडा a1 प्लस म्यू a2 प्लस लैम्बडा x आएगा, लैम्बडा b1 प्लस म्यू b2 y प्लस लैम्बडा c1 प्लस म्यू c2 इज इक्वल टू d3। कुछ तो रहेगा। हाँ, यहाँ से हमको क्या पता चलता है, मतलब ये दोनों तो कुछ तो, अगर ये कुछ तो प्लेन है का, ये भी कुछ तो अलग प्लेन है। हाँ, तो मतलब इसके जैसे होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। अभी थोड़ा 2D में देख लें। हाँ, ये प्लेन ऐसा है। हाँ, हाँ, और ये कुछ तो D2 मतलब सेकंड वाला सेकंड वाला। हाँ, अगर ये और ये सेम है, मतलब D1 और D2 का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर D3 रहता, हाँ, तो उसी इंटरसेक्शन यहाँ से आता पैरेलल, मतलब हाँ ऐसे ही कुछ तो आता ना। हाँ, बट हमने उसको सेम नहीं रखा है, तो ये पैरेलल D3 से शिफ्ट होकर कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, जीरो सोल्यूशन। प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। प्लेन 1 एंड 3 का तो इंटरसेक्शन ये दे रहा है, प्लेन 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन ये दे रहा है, प्लेन 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन ये दे रहा है। बट प्लेन 1 2 3 का नहीं दे रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है ना, तो जीरो तो सोल्यूशन। यहाँ से क्या आएगा, जीरो सोल्यूशन। ये जो कि मींस, और एक मतलब बना सकते हैं ना डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर केस 6 में हम डेल्टा और कैसे 0 कर सकते हैं, जब तीनों इन दोनों को प्रोपोर्शन, मतलब इन दोनों को कोइंसिडेंट रख दिया। हाँ, मतलब इन दोनों को कोइंसिडेंट रख देंगे और तीसरा उनको पैरेलल रहेगा, तभी तो डेल्टा 0 ही हो रहा है। तो मतलब वहां से कैसे आएगा, प्लेन 1 एंड प्लेन 2 ये दोनों हो जाएंगे और प्लेन 3 भी पैरेलल हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 लैम्बडा a1x प्लस लैम्बडा टाइम्स b1y प्लस लैम्बडा टाइम्स c1z इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स d1। ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। और म्यू टाइम्स a1x प्लस म्यू टाइम्स b1y प्लस म्यू टाइम्स c1z is not equal to mu times। हाँ, यहाँ से नो सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्शन ही नहीं है, जीरो सॉल्यूशन। और केस 7 भी हो सकता है कि अगर क्या हो जाए, तीनों कोइंसिडेंट हो जाए। केस 7 यहाँ पे कैसा आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 लैम्बडा टाइम्स a1x प्लस लैम्बडा टाइम्स b1y प्लस लैम्बडा टाइम्स c1z इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स d1 म्यू a1x प्लस म्यू b1y प्लस म्यू c1z इक्वल टू म्यू टाइम्स d1। हाँ, तो यहाँ से क्या आ रहा है, तीनों कोइंसिडेंट होंगे, मतलब तीनों एक के ऊपर एक ही होंगे ऐसा, क्या कुछ तो है ऐसा नीचे, एक के ऊपर एक होंगे। सिखाओ तीनों एक के ऊपर एक होंगे, ये होगा p1, ये होगा p2, ये होगा p3। यहाँ से क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है ना प्लेन्स का, एक के ऊपर ही एक प्लेन, भाई एक के ऊपर ही एक प्लेन। सॉल्यूशंस होंगे, जीरो सॉल्यूशन होंगे नहीं ना, क्योंकि
एक पे ही सारे हैं, मतलब सारे उस प्लेन के पॉइंट्स क्या होंगे उसको सेटिस्फाई। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ये होंगे हमारे सारे 7 केसेस। यहाँ से डेल्टा 0 पे भी हमने देख लिया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पे तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, डेल्टा 0 पे हमने 7 केसेस बना लिए। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। क्रेमर सॉल्यूशन तो लग रहा है वहां से तो आ रहा है 0 या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थैंक यू।